नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज जो हम रोज वीडियो डाल रहे हैं शाम को 8:01 पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, केवल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें जो कि एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी भाषा और मेरी भाषा से मैंने लगभग 70-80% पेपर्स को सोल्व किया हुआ है कई बार। तो आपको भी मैं वही तरीका बताना चाहता हूँ, वही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ। और इसी सीरीज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तब भी कोई बात नहीं, आप इसको केवल करना सीखो। आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सोल्व किया जाता है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग कि हमारे पास में जो है ये आपको दे रखा है भाई, सर्कल की बात है। सर्कल हम लोग ले लेते हैं इसमें से। ये हमारे पास में सर्कल आ गया। हमें ये बोला गया है, ये हमारे पास में कोई व्रत है। जी सर, व्रत के बारे में बोला है कि आपने बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी है। यानी कि दो अगर स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे तो ये हमारे पास में है कि जो, यानी कि टेंजेंट आपने बाहर वाले पॉइंट से खींच दी है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये है मेरे पास में स्पर्श रेखा। और ऐसे ही इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जी सर। फिर इसके बाद मैंने कहा सर इसका कुछ सेंटर वेंटर होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल इसका सेंटर भी कुछ होगा। आपको बोला है कि बाहर वाले पॉइंट का नाम तो है भैया एस, और ये जो है कि ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं आपने बना दी हैं, ए और बी। बिल्कुल ध्यान से समझना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम सही बनाने का मतलब आपने आंसर वैसे निकाल दिया, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती। डायग्राम में ही आंसर निकालना सीखेंगे हम लोग। जी सर, आगे बताइए कि आपने एस ए का वैल्यू बोल दिया है 12, यानी कि ये मेरे पास में है 12 सेंटीमीटर। और एंगल ए एस बी जो है वो 60 डिग्री है। ए एस बी ये एंगल आपको दे रखा भाई 60 डिग्री। आपसे ये पूछा गया है कि ओ एस, केंद्र से एक रेखा है ओ एस, अगर इसको केंद्र हमने ओ माना है तो ओ एस एक लाइन यहां से जारी है जिसके बारे में बात करेंगे तो ये लाइन है। तो ओ एस की अगर हम लोग बात करें तो ये है मेरे पास में, ये एम पर कहीं कट कर रही है। जी सर, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस एम, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि सर जी ये क्या मसला हुआ है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने कहा जी सर देखो, एस एम की लेंथ निकालने के लिए डायग्राम तो देखो हमने सही बना दिया है। ये 60 डिग्री भी है और एस एम हमें निकालना है। तो ये तो रेडियस है क्या। मैं कहा हाँ जी सर रेडियस ही है ये तो। ये मेरे पास में ओ एम जो है कि रेडियस है। मैं कहा ये भी तो फिर रेडियस होगी। हाँ जी सर, ये भी मेरे पास में रेडियस है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। मैं कहा बिल्कुल बनेगा सर। ये सब आपके पास में हो गया। उन्होंने कहा जी सर आप अगर इसको समझें तो जब इसको यहाँ से ए बी को मिलाया जाएगा, एक बार मैं आपको मिला के बताता हूँ कि ए बी को जब हम मिलाते हैं तो भाई ये दोनों मेरे पास में बाह्य बिंदु से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। जब लेंथ बराबर होती है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो कोण है और ये वाला एंगल दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब ये 60 दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी मेरे पास में कितना आ गया भाई, ये मेरे पास में 60 आ गया और ये भी मेरे पास में 60 डिग्री आ गया। अगर मैं एंगल से खेलना चाह रहा हूं तो ऐसे भी इसको ट्राई कर सकता हूं भाई। अगर ये मैंने बताया था जी सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो भागों में बांटता है, यानी कि ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। हमने कहा जी सर ए एस ए की बात करें तो एस ए का वैल्यू अगर आपके पास में 12 आ रहा है तो क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि ए बी का वैल्यू भी 12 आएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया। हाँ जी सर बिल्कुल बन गया। तो आपने इसको m बनाया है, इसको मैं एक बार के लिए नाम रख देता हूं n। तो भाई कौन बताएगा मुझे कि ए एन का वैल्यू कितना होगा। अरे भाई इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, ये वाला पार्ट तो मेरे पास में 6 हो गया। हाँ जी सर हो गया। और ऐसे ये वाला पार्ट भी 6 हो गया। जी सर हो गया। टारगेट क्या है, मैंने टारगेट हमारा ये वाला है, यानी कि आप कैसे भी करके मुझको ये बता दीजिए कि ओ एस का लेंथ कितना है। ओ एस का लेंथ निकालने के लिए हमने कहा और भी ट्राइंगल इसमें बनते हैं। जी कैसे है, हाँ जी ऐसे बनेंगे। आप देखना इसमें ये हमारे पास में ये 90 डिग्री बन गया, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग जो है कि परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम वाली जो है कहानी वो लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमारा टारगेट केवल ये है कि कैसे भी करके OS का वैल्यू मिल जाए और इस रेडियस का वैल्यू मिल जाए। मैंने जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का अगर यूज़ करके भी आप आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या हमको ऐसा नज़र आ रहा है क्या कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है? हाँ सर, ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर होगा। और क्योंकि हमने हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज़ समझते हैं, जब भी 30 डिग्री होता है इसके सामने होता है भैया 1, 60 डिग्री के सामने क्या होता है भैया √3, और यहाँ पर जो 90 के सामने क्या होता है भैया 2 होता है। तो हमने कहा कि आपको किसका मान दे रखा है? मैंने कहा जी आप इस वाले ट्राइंगल में देखें तो 30 है तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री है क्या? मैंने कहा हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ट्राइंगल ASO की बात करें तो 60 के सामने 12 है, लेकिन 12 नहीं, 60 के सामने तो √3 होना चाहिए। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, 12 आपकी भाषा में, √3 मेरी भाषा में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब आप बताइए क्या मैं OS का वैल्यू निकाल सकता हूं? क्योंकि 90 के सामने OS है तो OS का वैल्यू कितना होता है इस कहानी में? 2 होता है। तो भैया 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, ये कहानी मेरे पास में आ गया OS का वैल्यू। जी सर, अब आपको क्या चाहिए? मैं कहा OS का वैल्यू मिल चुका है, कैसे भी करके आप OM का वैल्यू बता दो। मैं कहा OM का वैल्यू का मतलब तो रेडियस ही है। मैं कहा हाँ रेडियस ही है, तो ऐसा करो ना, ये OM अगर रेडियस है तो रेडियस तो OA भी है, तो OA का वैल्यू निकाल देते हैं, वो भी हमारे पास में रेडियस का काम कर जाएगा। मैं कहा हाँ जी सर। तो अब रेडियस निकालने जा रहे हैं, चाहे तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर OA का वैल्यू पूछ लो, और चाहे तो आप जो है कि मेरे से OM का वैल्यू पूछ लो, दोनों ही बराबर हैं। मैं कहा जी सर हम तो ये बोल रहे हैं कि 12 आपकी भाषा में और √3 हमारी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 के सामने भाई क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होता है तो 1 का मान निकाल दिया, इनका अंतर ही आंसर है। मैंने जी सर OS में से अगर OM को घटा दिया जाए तो आपको लेंथ मिल जाएगा SM का। तो 12 दूनी 24 √3 में से 12 √3 घटा दिए, 24 में से 12 चले गए, यानी कि 24 अपॉन में √3 में से 12 बटे में √3 को जब माइनस कर दिया जाएगा तो ये बचेगा 12 बटे में √3। और 12 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 4 गुणा में 3 अपॉन में √3 बोल सकता हूँ, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3। बढ़िया क्वेश्चन था, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं इसमें, 2-3 चीज़ें। इसको वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये वाला जुगाड़ भी कर सकते थे कि दिस इंटू दिस अपॉन में दिस बराबर ये। वो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने कभी कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है कि अगर हम लोग ये वाला पार्ट निकालना चाहते हैं तो ये बराबर दिस का स्क्वायर अपॉन में कंप्लीट होता है, ये से ये पार्ट निकालेंगे तो दिस का स्क्वायर अपॉन में कंप्लीट होता है। उससे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस और एंगल ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर दिया, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। हमें जो फर्स्ट अप्रोच में समझ में आया हमने वो ट्राई कर दिया। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं। आप देखते रहिए वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगता है, लग रहा है कि मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम की है, तो इन वीडियोस को वहाँ पहुँचाइए जहाँ पर इनको जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।